सुनो चंद्रमुखी सी चंचल चितवन यौवन लिए दिए, भाग्य हमारे जाग गए हैं जो तुमसे हम प्यार किए। हिरनी जैसी आंखें उसकी जिसमें मोतिया बिंद हुआ, खुजली जैसी मची हुई है उसने मुझको जहाँ छुआ। करती रहती मनमानी वो दिन रात तन्हाई में, मैंने बोला जाने मन से चलो साथ रजाई में। ओए सुन गजेड़ी, तू मुझे चुनाव में जीता दे, मैं तेरे लिए गाजे की खेती करवाऊंगा। तू रोज गाजा पीना, मैं तुझे रोज पिलाऊंगा। तो गजेड़ी का जवाब होता है कि नेताजी मुझे जब गाजा पीना होगा मैं पी लूंगा, हो सके तो इसके बिना भी जी लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें जिताकर हरगिज ये मौका दे नहीं सकता। मैं भारत का गजेड़ी हूँ, अपने देश को धोखा दे नहीं सकता। जाने से पहले जूते मार गए गाल पर, उसने छुआ तो दिल में कोहराम हो गया। खाया था जितना लाश सब आराम हो गया, मछली के जैसे कांटे में यूं फंस रहे थे हम, खाया था इतना लात फिर भी हंस रहे थे हम। मशहूर प्रेम की कहानी हो गई, वो मेरे प्यार में दीवानी हो गई। उसने कहा कि ऐसा ही चिच्चोर चाहिए, आशिक मुझको ऐसा ही लतखोर चाहिए। तो आज कल जूते से ही होती पहचान है, और नेताजी के लिए बना चुनाव वाला निशान, इसलिए जूते पर इनको गुमान है। तभी जनता ने नेताजी को जूता जूता मारा, और बोले चुन लिया आपको प्रधान है। 56 विनायक हैं, बल बुद्धिदायक हैं, प्रभु गणनायक बनाते सब काज हैं। और आस आदि भूत लाट संहार व छत्रपाल, काल व बटुक रूप भैरव विराज हैं। और 64 योगिनियाँ करती हैं जहाँ निवास, पूजन विधि का मानो दिव्य साज बाज है। और विश्वनाथ नगरी में शिव जी के संग संग अर्धनारीश्वर रूप किन्नर समाज है। और देख के नजारा बिहारी ने कहा ले उमंग, सुन रे रजऊ मुझे नीली वाली भाई है। और दूर से ही महक रही है मित्र यहाँ तक, लगता है चमेली का तेल वो लगाई है। क्या बात है, क्या तो बात इस तरह रोज रोज टूट जाता दिल हमारा, क्या करे, लेना पड़ता है मुझे कोई सहारा, क्या करें। आप कहते प्यार पहली बार में ही कीजिए, हमसे पहला ही नहीं होता दोबारा, क्या करें। नहीं होता कहीं देश में हिंसा का आवंटन जो करते अपने आप में अगर ये संशोधन, तो तौल दिया हर कहीं जातवाद के नारों ने, बांट दिया काबिल को आरक्षण की दीवारों ने। नमस्कार, बनारस की यह पावन पवित्र भूमि वैसी भूमि है जहाँ श्री रामचरितमानस जैसे महाकाव्य के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी, परम पूज्य संत कबीरदास जी जैसे महाराज जयशंकर प्रसाद के अलावा कई अन्य साहित्यिक पुरुष इस भूमि पे अवतरित हुए। वही भूमि जिस भूमि पे तुलसीदास, कबीरदास जैसे महान साहित्यकार, महान संत, महान पूजनीय कवि अवतरित हुए, उसी भूमि पे इस कवि का जन्म हुआ है। उम्र बड़ा कम है और नाम है राज बनारसी। नाम कवि लोगों का बड़ा अद्भुत होता है, राज बनारसी। बनारस की भूमि पे आप अवतरित हुए जहाँ कबीरदास, तुलसीदास, जयशंकर जी जैसे कवि अवतरित हुए, वहाँ राज बनारसी भी अवतरित हुए। नाम कैसे रख लिया आप राज बनारसी? देखिए, साहित्य में जो नामकरण होता है वो नाम गुरु द्वारा दिया जाता है। तो हमारे गुरु जी हैं डंडा बनारसी जी, मैं उन्हीं की सानिध्य में ये सब कुछ सीखा, जाना। तो उन्होंने बनारस, जो कि चारों तरफ कहा जाता है बनारस के बारे में, काशी के बारे में बात कही जाती है कि अगर आप वहाँ किसी को कंकर भी मारेंगे तो भी किसी कवि को जाकर लगेगी। वाह, क्या बात है। तो ऐसी तासीर रखने वाला बनारस अपने आप में चारों तरफ से साहित्यमयी है। तो वहाँ हमारे पूजनीय गुरु जी डंडा बनारसी जी ने हमारा यह नामकरण किया है। कहाँ तक शिक्षा दीक्षा हुई आपकी? मैं स्नातक परास्नातक वाणिज्य से किया हूँ और आगे भी चल ही रही। कब से कविता करते हैं? जी, मुझे कविता करते आज 12 साल हो गए। सबसे पहली कविता आपकी कौन रही? मेरी सबसे पहली कविता मैंने आरक्षण पे लिखी थी, जो भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी हुई, हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा सम्मान किया गया जी। तो मुझे प्रोत्साहन मिला, तो मैंने उस पर और लिखा। फिर मेरा रस निर्धारित हुआ कि मुझे किस रस में प्रधानता है, मैं किस रस का मौलिक कवि हूँ। तो उस हिसाब से मैंने अपने गुरुजी के सानिध्य में दीक्षा शिक्षा पाकर अपने रस का निर्धारण किया और मैंने हास्य में कविताएं लिखनी शुरू की। पहला कविता कौन था?
मेरी पहली कविता थी आरक्षण पर। बहुत छोटी कविता है, आपका इजाज़त हो तो मैं एकदम शुक्रिया, स्वागत। सुनिएगा कि बात ये कहना किसी चिंतन का स्वीकार नहीं, वामपंथियों में बनी यह भगवा सरकार नहीं। नहीं होता कहीं देश में हिंसा का आवंटन जो करते अपने आप में अगर यह संशोधन तो तौल दिया हर कहीं जातवाद के नारों ने, बांट दिया काबिल को आरक्षण की दीवारों ने। क्या होता इस देश की जो ऐसी शक्ल बनाए हैं, बामन बनिया ठाकुर को ऐसे दृश्य दिखाए हैं। अहिंसा के पुजारियों का यह कैसा कानून बना, काबिल हाथ कशकोल, कशकोल का अर्थ होता है भिक्षा पात्र, उर्दू में कशकोल कहते हैं। काबिल हाथ कशकोल यह अंधाधुन बना, यह कैसा संविधान जो सबको छाट रखा है, हम होंगे कैसे जातियों में बांट रखा है। जरा कुछ युवाओं को समर्पित करें। देखिए, मैं मूलतः तो हास्य का कवि हूँ और हंसने हंसाने की बात करता हूँ, वही सुनाया जाए। तो मैं चंद लाइनें आपको सुनाता हूँ कि रोज रोज टूट जाता दिल हमारा क्या करें, क्या करें, वाह। रोज रोज टूट जाता दिल हमारा क्या करें, लेना पड़ता है मुझे कोई सहारा क्या करें। आप कहते प्यार पहली बार में ही कीजिए, वाह, क्या हमसे पहला ही नहीं होता दोबारा क्या करें। वाह। तो इस तरीके की। और कुछ सुनाइए, हास्य में ही सुनाया जाए। तो एक आध छंद और सुनिए, क्योंकि आज आप आए हैं बिहार से, तो मैं आपको मैंने बिहार पे एक छंद लिखा था, आपको सुनाता हूँ कि मित्र बिहारी के संग मेले में गया जो राज, देखा दृश्य चारों ओर खुशी मन छाई है, और बार बार ऐसा लगा धरती पे एकाएक आसमान से कोई परी उतर आई है। और देख के नजारा बिहारी ने कहा ले उमंग, सुन रे रजऊ मुझे नीली वाली भाई है, और दूर से ही महक रही है मित्र यहाँ तक, लगता है चमेली का तेल वो लगाई है। वाह, क्या बात है, क्या तो बात इस तरह से। और कुछ सुनाया जाए। और मैं काशी से आता हूँ, तो आपको आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो बिहार के दर्शक और देश भर में जहाँ भी इसको देख रहे हैं, मैं उनको एक दर्शन का छंद सुनाता हूँ कि हमारे काशी में क्या है। एक छंद के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करता हूँ, जिसमें 8 भैरव का मंदिर जो काशी कोतवाल कहे जाते हैं, उन सभी का वर्णन है इस छंद में। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताता हूँ कि 56 विनायक हैं, बल बुद्धिदायक हैं, प्रभु गणनायक बनाते सब काज हैं। 56 विनायक हैं, बल बुद्धिदायक हैं, प्रभु गणनायक बनाते सब काज हैं। और आस आदि भूत लाट संहार व छत्रपाल, काल व बटुक रूप भैरव विराज हैं। और 64 योगिनियाँ करती हैं जहाँ निवास, पूजन विधि का मानो दिव्य साज बाज है। और विश्वनाथ नगरी में शिव जी के संग संग अर्धनारीश्वर रूप किन्नर समाज है। तो इस तरीके के छंद हमारे। हास्य और व्यंग के तरफ जरा बढ़ते हैं, एक तो और कुछ सुनाइए। हास्य और व्यंग की आपकी जो फरमाइश है, तो आपके फरमाइश अनुसार मैं आपको एक छंद सुनाता हूँ। जूते की क्या महिमा है जी, स्वागत। एक व्यंग की रचना सुनिए छंद के माध्यम से कि जूता राजभोग जूता खाने वालों के लिए है। वाह, क्या बात है। राजभोग एक बड़ी प्रसिद्ध और बड़ी महंगी मिठाई है जी। कि जूता राजभोग जूता खाने वालों के लिए है, इज्जतदारों के लिए घटी हुई शान है। और लोकल को लोकल है, कंपनी को ब्रांड वाला, आजकल जूते से ही होती पहचान है। और नेताजी के लिए बना चुनाव वाला निशान, इसलिए जूते पर इनको गुमान है। तभी जनता ने नेताजी को जूता जूता मारा, और बोले चुन लिया आपको प्रधान है। और कुछ सुनाइए, कोई रचना आपको आपकी रही जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद किए, बहुत वायरल हुआ, बहुत प्यार दुलार मिला। ऐसे तो बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन अब जो मैं एक आपको सुनाता हूँ जिससे मुझे काफ़ी पहचान मिली जी। मैंने एक भजन नुमा एक लंबी कविता है जी, मैं आपको वो सुनाता हूँ कि एक लड़की मिली मुझको आंधी तूफान में, वाह क्या बात है।
एक लड़की मिली मुझको आंधी तूफान में, बरसात हो रही थी तेज रेगिस्तान में, काली घनेरी जुल्फे नागिन समान थी, भवें तीर उसकी वो आंखें कमान थीं, सुंदर बदन नौर रूप तेजवान था, समुद्र की लहरों में जैसे उफान था, हिला के कमर लटके दे रही थी दूर से, क्या बात है। बार बार झटके दे रही थी दूर से, कुत्ते की तरह पास उसके हाँप रहा था, ठंडी हवाएं तेज थी मैं काँप रहा था, मैंने कहा है रूप की अति विशालिनी, हिमाजया प्रदा है मेरी मालिनी, तेरे ही रूप से ये जल का प्रपात है, कहो तो छोड़ दूँ घर ये आधी रात है। प्रेम के मन में मेरे विचार आ गए, इतने पे उसके भाई वहीं चार आ गए, चारों मिलके मुझको वहीं पीट रहे हैं, कुत्ते की तरह रोड पे घसीट रहे हैं, प्रेम का उस पर तभी घाव उमड़ गया, मैं लात खाया जादू मेरा उस पे चढ़ गया, पकड़ के हाथ मेरा वो वहीं पे अड़ गई, वो मेरे लिए अपने भाइयों से लड़ गई, फिर चारों मुझे छोड़ गए मेरे हाल पर, जाने से पहले जूते मार गए गाल पर, उसने छुआ तो दिल में कोहराम हो गया, खाया था जितना लाश सब आराम हो गया, मछली के जैसे कांटे में यूं फंस रहे थे हम, खाया था इतना लात फिर भी हंस रहे थे हम, मशहूर प्रेम की कहानी हो गई, वो मेरे प्यार में दीवानी हो गई, उसने कहा कि ऐसा ही चिच्चोर चाहिए, आशिक मुझको ऐसा ही लतखोर चाहिए। तो इस तरीके से। और एक रचना कोई सुना दीजिए हास्य और व्यंग की। एक मैं आपको एक अपने दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से एक हास्य और व्यंग की एक रचना सुनाता हूँ। हमारे बनारस में एक नशीला पदार्थ है जिसे कहते हैं गांजा। गांजा जी। उसको पीने वाले को कहते हैं गंजेड़ी। गंजेड़ी। तो अब उसमें व्यंग एक आ गया, एक गंजेड़ी और नेता का संवाद। जी। सुनिए जी। एक बार एक नेता जा रहा था, अपनी शेखी सुना रहा था, तभी उसके सामने एक गजेड़ी आके खड़ा हो जाता है। तो नेताजी कहते, गजेड़ी यहाँ से हटो, मेरे सामने से फूटो, देश में चुनाव है, मुझे भाषण के लिए जाना है, अपनी रूठी जनता का विश्वास फिर से पाना है। तो गजेड़ी कहता है, नेताजी मुझे पता है देश में आया चुनाव है, आपके भाषण से जनता में बहुत तनाव है, आपके एक वादे हैं, आपके ये झूठे वादे हमें 5 साल तक रुलाएंगे। एक ये हमारे गाजे का कश है जिसे पीकर हम अपने गम को भुलाएंगे। तो नेताजी कहते हैं, ओए सुन गजेड़ी, तू मुझे चुनाव में जीता दे, मैं तेरे लिए गाजे की खेती करवाऊंगा, तू रोज गाजा पीना, मैं तुझे रोज पिलाऊंगा। तो गजेड़ी का जवाब होता है कि नेताजी मुझे जब गाजा पीना होगा मैं पी लूंगा, हो सके तो इसके बिना भी जी लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें जिताकर हरगिज ये मौका दे नहीं सकता, मैं भारत का गजेड़ी हूँ, अपने देश को धोखा दे नहीं सकता। चलिए चलते चलते कुछ निसार आप पेश करें युवा पीढ़ी के लिए, नौजवानों को समर्पित हो कुछ, जो इश्क प्यार और मोहब्बत में आज दर दर भटक रहे हैं, गलियों में आवारा कुत्ते के जैसा घूमते हैं, वैसे आशिकों के लिए। मैं अपने बिरादरी वाले आशिकों के लिए 4 लाइनें रखता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। क्यों भड़कावी नारे से वो हमको यूं बहकाती है, कश्मीरी झीलों सी उसकी आंखें भी बह जाती है, गर्माहट में रेगिस्तानी शिमला सी पुरवाई में, मैंने बोला जाने मन से चलो साथ रजाई में। क्या कहने, घबरा गई मोहब्बत से वो भाग गई है झटके में, सारा मदिरा गिरा दिया है भरा जो मैंने मटके में, पहले नैन मटक्का करके मैंने आंखें झार किया, हाथ पकड़ चुम्बन लिया और फिर इजहार किया, सुनो चंद्रमुखी सी चंचल चितवन यौवन लिए दिए, भाग्य हमारे जाग गए हैं जो तुमसे हम प्यार किए, हिरनी जैसी आंखें उसकी जिसमें मोतिया बिंद हुआ, खुजली जैसी मची हुई है उसने मुझको जहाँ छुआ, करती रहती मनमानी वो दिन रात तन्हाई में, मैंने बोला जाने मन से चलो साथ रजाई में। मैंने बोला जाने मन से चलो साथ रजाई में। जाड़े का यह मौसम और रजाई का महत्व आप समझ सकते हैं। राज बनारसी जी थे, बनारस की इस पावन पवित्र भूमि पे इनसे मुलाकात हुई, इनसे बात करके अच्छा लगा, और बहुत अच्छे युवा कवि हैं, युवा शायर हैं। इनकी रचनाओं से आप, अभी तो यह टेलर था, जब किसी मंच पे आप इनको देखेंगे तो वहाँ पर्याप्त पूरा फिल्म आप जब देखेंगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, आपकी आँखें खुशी के आंसुओं से सजल हो जाएंगी। राज बनारसी, नाम ही काफ़ी है राज बनारसी। राज बनारसी जी की रचनाओं से मैं आप लोगों को रूबरू कराया, और तत्काल मैं प्रयास करूंगा कि साक्षात इनका दर्शन मैं बिहार के किसी मंच से आप लोगों को करा सकूं।
राज बनारसी जी के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय अब तमाम लोगों को आदाब, सलाम और प्रणाम पेश करता हूँ।